हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 4 करने वाले हैं और ये इलस्ट्रेशन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के ऊपर होगी, जिसमें पार्टनर्स ने कंपनी को लोन दिया है तो उनका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से चार्ज होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही ईजी इलस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स। आइए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। तो ए और बी जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 की रेशियो में बांटते हैं विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। और दोनों ने कंपनी में कुछ कैपिटल लगाई हुई है स्टूडेंट्स। तो ए ने जो लगाया है वो है 2 लाख रुपए और बी ने 1 लाख रुपए लगाया है। ऑन 1 अक्टूबर 2024 ए एंड बी गेव लोन्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो स्टूडेंट्स, डेट देखिए, डेट पे ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर लिखा है तो इसका मतलब साल हमेशा शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो लगभग 6 महीने बाद वो लोग लोन देते हैं कंपनी को, और ए जो है वो 4 लाख रुपए का लोन देता है और बी 2 लाख रुपए का लोन देता है। तो हमको पता है स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है लोन के ऊपर वो उसी डेट से होता है जब से हमको लोन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय पार्टनर। तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनवाया था पार्टनर ने। अब यहाँ पर हमको इतना पता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है सभी पार्टनर्स को। तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कि अगर किसी एग्रीमेंट में परसेंटेज लिखी होती है तो उसी परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। Determine the profit and loss for the year ended 31st March 2025 in each of the following cases। अब क्वेश्चन में आपको निकालना है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कितना बचा आखिरी में, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं, वो कितना बचा इस साल के एंड में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पहले माइनस करेंगे और उसके बाद हम ये बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है कि लॉस भी हो। अच्छा, इतना और याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट के केस में तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है, लेकिन साथ साथ लॉस वाले केस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको हर हालत में देना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं और एक एक करके वो केसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो केस आपको दिया है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 25,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से अभी हमने लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिया है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है इसमें से हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, और वो जो बचेगा, अगर कोई अमाउंट बचता है तो वही होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, जिसको हम नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नंबर्स जो हमने पहले पढ़े थे वो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ केस 1 का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन केस 1। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल फंडा है, आपको बस इतना समझना है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है। बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? ₹25,000। तो ये वाली लाइन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दोनों पार्टनर्स का वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसको इनमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए ने जो लोन दिया था वो था 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इसको 6% के हिसाब से हमको लोन देना होता है। 6% अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अच्छा, महीने कितने लगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको कहा था 1 अक्टूबर से लोन का जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट होगा, तो इसका मतलब 6 महीने के लिए उसने लोन दिया है इस साल, तो हम 6 मंथ का ही उसको इंटरेस्ट देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाता है और अगेन यहाँ पे 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 12 हो गया और कोई नंबर बचा नहीं है। तो इसका मतलब ए को कितना देना है? 12,000 रुपये देना है। उसका इंटरेस्ट बन गया 12,000 रुपीज़। अच्छा, इसी तरह हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ने कितना लोन दिया था, 2 लाख रुपए का लोन दिया था, मल्टीप्लाई बाय 6% सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा क्योंकि सेम टाइम पे ही लोन दिया था। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से इसको काट के यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 1 आ गया। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, देखिए 4 लाख पे 12,000 का इंटरेस्ट बना था तो 2 लाख पे आधा ही बनेगा, तो 6,000 का इंटरेस्ट जो है वो आपको बी को देना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल हो गया 18,000 का। अच्छा, प्रॉफिट कितना था, 25,000 का। तो जितना बचा माइनस करने के बाद उतना ही प्रॉफिट, जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको बस एक लाइन लिखनी होगी, कुछ फॉर्मूला है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कैसे निकालेंगे, जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। बस सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई है, अगले पेज से शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको समझ आ गया, और सभी पार्ट में जितने भी केसेस होंगे ना, सब में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आ जाता है, देखिए 25,000 तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था, जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 18,000 का, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 7,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पहला केस समझ आया। अच्छा, तो अमाउंट याद रखिएगा, 18,000 का जो अमाउंट है वो सभी केसेस में चलेगा बराबर, ठीक है, ये हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब मैं आपको सेकंड केस बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो केस नंबर 2, अब एक बार और आपको मैं ये वाला पेज दिखाऊंगा, और यहाँ पे देखिए इस बार क्या हुआ स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 15,000। अब देखिए 15,000 का तो प्रॉफिट है, जिसमें से 18,000 रुपये हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना पड़ता है चाहे हमको लॉस क्यों ना हो, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम निकालने वाले हैं पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए बार बार नहीं लिख रहा, सीधा अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था 15,000 था बिफोर इंटरेस्ट, अब इसमें से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे 18,000 रुपये का तो इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर मेरा माइनस में आ रहा है ना, -3,000। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3,000 रुपीज़ का लॉस हो गया कंपनी को। तो वो जाहिर सी बात है अब लॉस हुआ है, तो जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे तो लॉस वाली साइड जाएगा, मतलब ये चला जाएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा ही, ठीक है। फिलहाल आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। अच्छा, केस नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, केस नंबर 3 में तो और भी कंपनी के बदतर हालात हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लॉस हुआ है। देखिए क्या लिखा है, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 25,000। लीजिए पहले से ही लॉस हुआ है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, जो लॉस का अमाउंट है वो पहले माइनस में ले लूँगा और उसके बाद और माइनस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ पी एंड एल फॉर द ईयर, पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना है, देखिए 25,000 लॉस था, तो इसको मैं ऐसे पुट करूँगा, देखिए -25,000 और -18,000। ये लीजिए, अब दोनों जब नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि नंबर तो ऐड हो जाते हैं, मतलब 43,000 हो जाएगा, और जो भी बड़े वाले का साइन होता है इनमें से, आप देखिए नेगेटिव वैल्यू है और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा ही नेगेटिव में पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब इसको मैं, देखिए माइनस के साइन ज़्यादा लगाते नहीं हैं अकाउंट्स में, हम सीधा सीधा ये लिख देते हैं 43,000 और ब्रैकेट में हम लॉस डाल देंगे, इससे साफ साफ पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अगर आपको दिया हुआ है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने से पहले आपको उसमें से पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, आई होप आपको याद है।
तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी इलस्ट्रेशन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।